हेलो एवरीवन। आज हम लोग वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलोंग करने वाली चार कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट कंपनी ट्रेंड लिमिटेड, सेकंड है वी टू रिटेल, थर्ड है बाजार स्टाइल एंड फोर्थ है कैंटाबिल रिटेल। दोस्तों, फर्स्ट 11 कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ, स्टोर एक्सपेंशन एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ में ये भी जानेंगे कि इन कंपनीज का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या है। एंड दोस्तों, लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू फैशन सेगमेंट के अंदर कौन सा प्लेयर इस रेस को जीत रहा है। दोस्तों, फर्स्टली पिक करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ। दोस्तों, फर्स्टली हम लोग ये जानेंगे कि FY25 कंप्लीट होने के बाद में FY26 के लिए इन कंपनीज के मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था एंड उसके कंपैरिजन में Q2 FY26 के अंदर इनकी तरफ से क्या डिलीवरी थी। दोस्तों, रेवेन्यू नंबर जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस साल फेस्टिव सीजन प्रीपोन हो गया था। लास्ट ईयर Q3 में स्टार्ट हुआ था, बट इस साल फेस्टिव सीजन Q2 के अंदर सितंबर मंथ के लास्ट वीक से स्टार्ट हो गया था। तो इनका कुछ रेवेन्यू जो लास्ट ईयर Q3 के अंदर बुक हुआ था वो इस साल Q2 के अंदर यहाँ पे शो किया है। मतलब दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि जो कंपनीज की तरफ से रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था उसको एटलीस्ट यहाँ पे इन कंपनीज ने अचीव तो किया होगा। अब दोस्तों, एक बार कंपनी वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्टली बात करते हैं ट्रेंड लिमिटेड की। दोस्तों, FY26 के लिए ट्रेंड की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था 20 से 22% से ग्रोथ करने का। एंड दोस्तों, Q2 के अंदर क्या डिलीवरी दी है? 17% की। मतलब Q2 के अंदर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ केवल 17% से हुई है। एंड दोस्तों, बात कर ले H1 की, तो H1 के अंदर भी इनकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 17.5% से हुई है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था उसको यहाँ पे क्लियरली इस कंपनी ने अचीव नहीं किया है। मतलब ये कंपनी अपने रेवेन्यू के ग्रोथ गाइडेंस के लिए ऑफ द ट्रैक है। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं वी टू रिटेल के बारे में। दोस्तों, वी टू रिटेल की मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर 50% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ कराएंगे। एंड दोस्तों, Q2 के अंदर इन लोगों ने जो डिलीवरी दी है दैट इज 86% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। मतलब मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस दिया था उससे ज्यादा रेट से डिलीवरी करी है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं H1 के अंदर टोटल इनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या आई है। तो मतलब Q1 Q2 को मिला के जो इनकी एवरेज ग्रोथ रेट आई है वो 68% से आई है। तो दोस्तों, ये कंपनी ऑन द ट्रैक वाले कैटेगरी में जाएगी, बिकॉज मैनेजमेंट का गाइडेंस था अराउंड 50% से ग्रोथ करने का, बट इन लोगों ने एक्चुअल डिलीवरी दी है अराउंड 60 70 80% से। दोस्तों, बात कर लेते हैं बाजार स्टाइल की। दोस्तों, बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था अराउंड 25% से ग्रोथ करने का FY26 के अंदर। एंड दोस्तों, Q2 के अंदर मैनेजमेंट ने कितने रेट से ग्रोथ डिलीवरी दी है? 71% से। मतलब यहाँ पे भी अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी वाली बात हो गई है। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं H1 के प्रोस्पेक्टिव से। तो दोस्तों, H1 के अंदर इनकी एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो 55% की आई है। मतलब Q1 के अंदर इनकी 35% के आसपास में ग्रोथ रेट आई थी एंड Q2 के अंदर 71% से, दोनों को मिला दिया तो कितनी होगी? 55% के आसपास में। मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप ये देखो कि बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट यहाँ पे कंजर्वेटिवली गाइडेंस देती है। गाइडेंस था अराउंड 25% से ग्रोथ करने का एंड दोनों ही क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 35% से ग्रोथ एंड सेकंड क्वार्टर के अंदर लगभग 71% से ग्रोथ। मतलब इस कंपनी ने अपने गाइडेंस को ओवर अचीव किया है वी टू रिटेल की तरह। तो दोस्तों, ये वाली कंपनी भी अपने ऑन ट्रैक वाली कैटेगरी में जाएगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कैंटाबल रिटेल के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं था, बट ये कंपनी लास्ट के 2-3 साल से कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू अराउंड 18 से 20% से ग्रोथ कराई जा रही है। दोस्तों, बात कर ले Q2 की, तो Q2 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आया लगभग 16.5% का। और दोस्तों, बात कर लेते हैं H1 के परस्पेक्टिव से। तो H1 FY26 के अंदर इस कंपनी ने अराउंड 20% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो दोस्तों, लास्ट के 2-3 साल से जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ आती है 18 से 20% के आसपास की, उसको इजीली यहाँ पे अचीव किया। मतलब इस कंपनी को भी ऑन द ट्रैक वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये डिस्कस करे Q2 के इनके रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स। मतलब जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था, क्या उस गाइडेंस को एक्चुअल में डिलीवर किया है या फिर नहीं किया है। तो दोस्तों, इन चारों कंपनीज के अंदर ट्रेंड लिमिटेड एक ऐसा प्लेयर है जिसके मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिया था उसको अचीव नहीं कर पाया है। ना तो Q2 के अंदर अचीव कर पाया है और ना ही H1 FY26 के ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर अचीव कर पाया है। मतलब दोस्तों, आप ये देखो कि इस साल फेस्टिव सीजन प्रीपोन हो गया था, तो मेरे को तो ये लग रहा था कि इस बार जो कंपनीज का ग्रोथ गाइडेंस है उसको अच्छे से ओवर अचीव किया जाएगा। पर दोस्तों, फेस्टिवल सीजन प्रीपोन होने के बावजूद भी ट्रेंड यहाँ पे अपने ग्रोथ गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाई। तो दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लिमिटेड इस रेस से थोड़ा बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इन सब कंपनीज के स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों, फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का FY26 के लिए स्टोर एक्सपेंशन का क्या टारगेट था एंड लास्ट के 2 क्वार्टर को मिला के H1 FY26 के अंदर इन कंपनीज ने कितने स्टोर ओपन कर लिए हैं एंड स्टोर ओपन करने के पर्सपेक्टिव से ऑन द ट्रैक हैं या फिर ऑफ द ट्रैक हैं। दोस्तों, फर्स्टली बात कर लेते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। FY25 कंप्लीट होने के बाद में ट्रेंड के लगभग 1050 के आसपास स्टोर थे
FY26 के लिए इनका स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट था कि हम लोग अराउंड 100 स्टोर के आसपास ओपन करेंगे। H1 FY26 के अंदर इन लोगों ने अराउंड 54 स्टोर ओपन कर दिए, तो ये कह सकते हैं कि FY26 का इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था उसके लिए ऑन द ट्रैक है। दोस्तों बात कर लेते हैं V2 रिटेल के बारे में। V2 रिटेल के FY25 कंप्लीट होने के बाद में 190 स्टोर थे एंड दोस्तों FY26 के लिए इनका गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 100 स्टोर ओपन करेंगे। पर दोस्तों इन लोगों ने क्वार्टर 2 के अंदर अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था उसको इंक्रीज कर दिया एंड उसके लिए इन लोगों ने 400 करोड़ का QIP भी रेज किया था एंड स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस था उसको बढ़ा के 130 स्टोर के आसपास में ओपन करने का इन्होंने रख दिया है। और दोस्तों H1 के अंदर इन लोगों ने 70 स्टोर ओपन करे हैं, मतलब जो टोटल स्टोर इनको ओपन करने हैं उसके आधे से ज्यादा स्टोर ऑलरेडी H1 के अंदर इन लोगों ने ओपन कर दिए हैं। तो स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी भी ऑन द ट्रैक दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लें बाजार स्टाइल के बारे में। दोस्तों बाजार स्टाइल के FY25 कंप्लीट होने के बाद में टोटल स्टोर काउंट था लगभग 215 के आसपास में एंड दोस्तों FY26 के लिए इस कंपनी का गाइडेंस था कि हम लोग अराउंड 40 से 50 स्टोर ओपन करेंगे एंड दोस्तों H1 FY26 के अंदर इस कंपनी ने अराउंड 36 स्टोर ओपन कर दिए हैं। तो दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से भी ये कंपनी FY26 का जो गाइडेंस था उसके लिए ऑन द ट्रैक है। दोस्तों बात कर लेते हैं कैंटाबिल रिटेल के बारे में। दोस्तों FY25 कंप्लीट होने के बाद में कैंटाबिल के अराउंड 620-630 के आसपास में स्टोर थे एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY26 के अंदर अराउंड 60 से 70 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे एंड दोस्तों H1 FY26 के अंदर इस कंपनी ने अराउंड 31 स्टोर ओपन कर दिए। तो दोस्तों ये कह सकते हैं अराउंड 50% के आसपास में स्टोर एक्सपेंशन कर लिया है। तो दोस्तों ये कंपनी भी स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से ऑन द ट्रैक है। तो दोस्तों ये मैंने डिस्कस करे स्टोर एक्सपेंशन के नंबर्स कि मैनेजमेंट ने FY26 के लिए क्या गाइडेंस दिया था स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ के लेके एंड एक्चुअल में क्या डिलीवरी दी है H1 FY26 में। तो दोस्तों नंबर देख के ये पता लग रहा है कि V2 रिटेल का स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट अराउंड 65% के आसपास में है एंड दोस्तों बात करें बाजार स्टाइल की, तो बाजार स्टाइल का स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 25% के आसपास में है एंड दोस्तों बात करें ट्रेंड लिमिटेड की, तो ट्रेंड का स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट अराउंड लगभग 10% के आसपास में है एंड दोस्तों बात करें कैंटाबिल रिटेल की, तो कैंटाबिल का भी स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट लगभग 10% के आसपास में है। तो दोस्तों आप ये देखो कि FY25 के कंपैरिजन में FY26 के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट यहाँ पे V2 रिटेल का है। तो दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन के ग्रोथ रेट के पर्सपेक्टिव से V2 रिटेल यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर बन के बैठा हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में, जिसको हम लोग SSG भी बोलते हैं। दोस्तों फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि इन कंपनीज की मैनेजमेंट का FY26 के लिए SSG का क्या गाइडेंस था एंड एक्चुअल में क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इन लोगों ने SSG कितना अचीव किया है। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ट्रेंड लिमिटेड की तरफ से FY26 के लिए कोई SSG का नंबर यहाँ पे कोई गाइडेड नहीं था, पर दोस्तों ये लग रहा है कि ट्रेंड लिमिटेड का जो SSG का नंबर डिलीवर हुआ लगभग 4 से 5% के आसपास में हुआ है। बिकॉज दोस्तों 10% से तो इस कंपनी ने अपना स्टोर एक्सपेंशन ही ग्रोथ किया है, मतलब 10% से यहाँ पे तो वॉल्यूम ग्रोथ आई है और दोस्तों लगभग 16.5% से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो दोस्तों ग्रोथ नंबर देख के ये लग रहा है कि इनका SSG का नंबर लगभग 6 से 7% के आसपास में होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं V2 रिटेल के बारे में। दोस्तों FY26 के लिए V2 रिटेल का था कि हम लोग 8 से 10% का SSG अचीव करेंगे और दोस्तों इन्होंने जो एक्चुअल डिलीवरी दी है लगभग 10.30% से इन लोगों ने अपना SSG ग्रोथ कराया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नॉर्मलाइज वर्ड यूज किया है, वो इसलिए किया है कि इन लोगों ने अपना 10.30% का SSG फेस्टिवल सीजन वाला जो प्रीपोन हो गई थी जो सेल्स का नंबर उसको एक्सक्लूड करने के बाद में लिखा है। मतलब यदि उस फेस्टिवल सीजन वाली सेल्स जो 7 दिन में हुई थी उसको इंक्लूड कर दें तो इनका SSG का नंबर लगभग 20% से ज्यादा था। तो दोस्तों उसको एक्सक्लूड करने के बाद में इनका SSG का नंबर यहाँ पे 10.30% है। दोस्तों बात कर लेते हैं बाजार स्टाइल के बारे में। दोस्तों बाजार स्टाइल की मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग हमारा SSG लगभग 6 से 7% से ग्रोथ कराएंगे और दोस्तों इनका जो एक्चुअल में SSG का डिलीवरी आई है वो 19% से आई है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नॉर्मलाइज वर्ड यूज किया है क्योंकि यदि फेस्टिवल सीजन को इंक्लूड कर लें तो जो 7 डेज के अंदर इनकी सेल्स हुई थी उनको इंक्लूड करने पर जो इनका SSG आया था वो लगभग 21 से 22% के आसपास में था। तो दोस्तों फेस्टिवल सीजन को एक्सक्लूड करके जो इनका एक्चुअल में नंबर है वो कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। दोस्तों बात कर लेते हैं कैंटाबिल रिटेल के बारे में। दोस्तों कैंटाबिल के मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हमारा 5 से 6% के आसपास में SSG रहेगा एंड इन लोगों की जो एक्चुअल डिलीवरी आई है वो लगभग 6.5% के आसपास में आई है, मतलब जो इनका गाइडेंस था उसको इजीली अचीव कर लिया है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इन कंपनीज के SSG के नंबर्स कि FY26 के लिए क्या गाइडेंस था और एक्चुअल में क्या डिलीवरी दी है। दोस्तों इन नंबर्स को देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे V2 रिटेल एंड बाजार स्टाइल का जो SSG का नंबर है वो इन लोगों ने ओवर अचीव किया है एंड यदि जो फेस्टिवल सीजन प्रीपोन हुआ था वो वाली सेल्स भी ऐड कर दें तो इनका SSG का नंबर यहाँ पे 20% से ज्यादा दिखाई देगा। पर दोस्तों कंपनी ने अपना नॉर्मलाइज SSG प्रेजेंट किया है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो दोस्तों SSG के पर्सपेक्टिव से इन समरी ये बोलूंगा कि यहाँ पे बाजार स्टाइल और V2 रिटेल का यहाँ पे नंबर मेरे को एकदम सही लग रहा है। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस करे इन कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर्स, स्टोर एक्सपेंशन के नंबर्स एंड साथ में ही SSG के नंबर्स। अब दोस्तों एक बार ये देख लेते हैं कि इन कंपनीज के स्टॉक्स किस वैल्यूएशन पे
ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा एक सेंस आ जाए कि इनमें से कौन सी कंपनी का स्टॉक एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है एंड कहाँ पे वैल्यूएशन में थोड़ा कंफर्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फर्स्टली ट्रेंड लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 50% डाउन है, बट फिर भी अभी भी इसका स्टॉक लगभग 43 के ईवी टू बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है। जबकि दोस्तों वी टू रिटेल का स्टॉक लगभग 27 के ईवी टू बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है। मतलब दोस्तों आप ये देखो, वी टू रिटेल एक ऐसी कंपनी जो लगभग 50-60% से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, बट फिर भी ईवी टू बिट्टा के टर्म में ट्रेंड के स्टॉक से लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। दोस्तों बात कर लें बाजार सेल के बारे में। दोस्तों बाजार सेल का स्टॉक तो यहाँ पे बहुत ही चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 11 के ईवी टू बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बात कर ले कैंटाबिल रिटेल की। दोस्तों कैंटाबिल रिटेल का स्टॉक लगभग 11.5 के ईवी टू बिट्टा पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ईवी टू बिट्टा के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाजार सेल सबसे चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है एंड ट्रेड लिमिटेड का स्टॉक यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं पी रेशियो की। ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक का करंटली पी रेशियो 88, वी टू रिटेल का लगभग 80 के आसपास में है एंड बाजार सेल का 56 के आसपास में है एंड कैंटाबिल का 27 के आसपास में है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इन कंपनीज के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों इन कंपनीज में से ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जिसका ए टू बिट्टा लगभग 43 के आसपास में है। एंड दोस्तों जैसे हमने डिस्कस किया इन कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है वो वैल्यूएशन का सही इंडिकेटर नहीं होता है। तो दोस्तों उसके लिए हमें इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड ये देखना पड़ेगा जो इनके करंट बिजनेस की ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा फॉरवर्ड पैग रेशियो इनको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अब एक बार इन कंपनीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एंड ये देखते हैं कि इन कंपनीज में से कौन सा प्लेयर है जो सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ कर रहा है एंड सबसे चीपेस्ट फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों फर्स्टली बात कर लेते हैं ट्रेंड लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ट्रेंड का करंटली मार्केट कैप है लगभग 1,43,000 करोड़ रुपए का। दोस्तों FY25 का इसका रेवेन्यू था लगभग 17,000 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों इनकी जो करंटली रेवेन्यू ग्रोथ रेट चल रही है एंड जो एच में एक्चुअल डिलीवरी करी है, जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसको एनालिसिस करके मैंने मेरी तरफ से एक फोरकास्टेड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इनका कैलकुलेट किया FY26 के लिए। उसका नंबर आता है ट्रेंड का लगभग 20,500 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों इनका जो नॉर्मली पैट मार्जिन रहता है लगभग 8.5 से 9% के आसपास में रहता है। तो दोस्तों FY26 के लिए इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट आएगा लगभग 1,800 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों करंट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनका जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आएगा वो लगभग 80 का निकल के आएगा। एंड दोस्तों बात कर ले इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट के बारे में, मतलब FY25 के कंपैरिजन में FY26 के अंदर जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट रहेगा वो लगभग 17 से 18% के आसपास में रहेगा। तो दोस्तों इसके बेसिस पे यदि हम लोग फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है 5.3, मतलब 80 बटे में लगभग 17-18 का डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 5.3 के आसपास में। तो दोस्तों आप ये देखो ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक लगभग 17-18% प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है एंड करंटली 5.3 के फॉरवर्ड पैग में मिल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं वी टू रिटेल के बारे में। दोस्तों वी टू रिटेल की करंट मार्केट कैप है लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास में। FY25 में इनका रेवेन्यू था लगभग 1,884 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों जो एक्सपेक्टेड इनके FY26 के रेवेन्यू नंबर्स आ सकते हैं वो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। दोस्तों ये मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करे हैं। हो सकता है इनके अंदर 4-5% का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो सकता है। एंड दोस्तों जनरली इस कंपनी का जो पैट मार्जिन रहता है लगभग 3.5 से 4% के आसपास में रहता है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी लगभग 3.5 से 4% के आसपास में रहता है। तो दोस्तों इस पैट मार्जिन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग इनका FY26 का प्रॉफिट अमाउंट आएगा लगभग 115 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यदि इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहे तो कितना आएगा, 8,000 बटे में 115 तो कितना निकल के आएगा 70 का। एंड दोस्तों बात कर लें इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट की, मतलब FY25 के कंपैरिजन में FY26 के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ आएगा लगभग 60% का। तो दोस्तों यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, 70 बटे में 60% तो कितना निकल के आएगा 1.17 का। मतलब दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो करंटली लगभग 50-60% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है एंड करंटली 1.17 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे अवेलेबल है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाजार सेल के बारे में। दोस्तों बाजार सेल का करंट मार्केट कैप है लगभग 2,000 करोड़ रुपए का। FY25 इनका रेवेन्यू था लगभग 1,344 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों मैंने मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इनका जो FY26 के लिए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकाला है वो लगभग 1,800 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का जो पैट मार्जिन का जो गाइडेंस होता है लगभग 2 से 3% के आसपास में है। तो दोस्तों पैट मार्जिन के गाइडेंस के अकॉर्डिंग इनका FY26 का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ रहा है लगभग 45 करोड़ का निकल के आ रहा है। दोस्तों इस प्रॉफिट के अंदर मैंने वो अमाउंट इंक्लूड नहीं किया है जो इनको क्वार्टर 2 के अंदर एक एक्सेप्शनल गेन के रूप में मिला था, जिसका अमाउंट लगभग 50 करोड़ के आसपास में था। उसको एक्सक्लूड करने के बाद में जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है लगभग 45 करोड़ के आसपास में कैलकुलेट होकर आएगा। दोस्तों यदि बात करें फॉरवर्ड पी रेशियो की, तो दोस्तों 2,000 करोड़ की मार्केट कैप में यदि 45 करोड़ के प्रॉफिट का डिवाइड करें तो उनका फॉरवर्ड पी निकल के आएगा लगभग 40 से 45 के आसपास में। एंड दोस्तों बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, FY25 के कंपैरिजन में जो FY26 के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ आएगी उसकी बात करें तो यहाँ पे वो निकल के आते हैं लगभग 50% की। एंड दोस्तों यदि इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इनका जो फॉरवर्ड पी रेशियो है 45 में यदि डिवाइड करें 50% का तो वो निकल के आएगा लगभग 0.8 से 0.9 के आसपास में। तो दोस्तों बाजार स्टाइल एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 50% के आसपास में है एंड उसका स्टॉक लगभग 0.9 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे अवेलेबल है करंटली।
दोस्तों बात कर लेते हैं कैंटाबिल रिटेल के बारे में। दोस्तों कैंटाबिल रिटेल का करंट मार्केट कैप लगभग 2150 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं इनके FY25 के रेवेन्यू के 721 करोड़ का था FY25 में। एंड दोस्तों जो मैंने मेरी कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आएगा FY26 में लगभग 860 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों लास्ट का इनका जो ट्रेंड रहा है लगभग 10 से 11% का इनका पैट मार्जिन का ट्रेंड रहा है। तो दोस्तों FY26 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट आएगा लगभग 90 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों यदि इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करें तो वो निकल के आएगा लगभग 25 के आसपास। मतलब 2150 करोड़ में 90 का डिवाइड करूंगा तो 25 का नंबर यहाँ पे निकल के आएगा। एंड दोस्तों इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रहती है लगभग 20% के आसपास में। तो इनका यदि फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आएगा 25/20 इक्वल्स टू 1.25। तो दोस्तों आप ये देखो कैंटाबिल रिटेल एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में है। एंड उसका स्टॉक लगभग 1.25 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे इन सब कंपनीज की ग्रोथ रेट क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो क्या निकल के आता है। दोस्तों नंबर देखने के बाद में ये तो पता लग गया कि सबसे महंगी कंपनी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड लिमिटेड लगभग 5.5 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। एंड दोस्तों हमने देखा था ट्रेंड लिमिटेड का EV टू EBITDA वाला वैल्यूएशन भी सबसे महंगा था। तो दोस्तों एक ऐसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट लगभग 16 से 17% के आसपास में है एंड लगभग 5 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों ये कंपनी हमारे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में नहीं बैठती है, इसलिए ट्रेंड लिमिटेड का स्टॉक इस रेस से बाहर हो जाता है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं बाकी के तीनों प्लेयर्स के बारे में। इन तीनों प्लेयर्स में से V2 रिटेल की बिजनेस ग्रोथ मतलब रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ हो रही है एंड उसका स्टॉक भी एक अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस वैल्यू फैशन सेगमेंट की रेस को V2 रिटेल नंबर 1 प्लेयर बनके यहाँ पे जीत रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 2 के प्लेयर के बारे में। वो निकल के आता है बाजार स्टाइल। मतलब बाजार स्टाइल का बिजनेस लगभग 30% से ग्रोथ कर रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 30% के आसपास में है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 50% के आसपास में है। और उस कंपनी का स्टॉक भी 0.9 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब वो भी एक अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैक रेशियो है। तो दोस्तों इस रेस के अंदर यदि नंबर 2 प्लेयर की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे बाजार स्टाइल। और दोस्तों नंबर 3 पे कैंटाबिल रिटेल है जिसकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में है। पर दोस्तों यदि हमारे पास में नंबर 1 प्लेयर और नंबर 2 प्लेयर तो सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब नंबर 1 प्लेयर अराउंड 50-60% से अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है एंड एक अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैक भी हमें मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट यदि किसी को थोड़ा और वेरिएशन में कंफर्ट चाहिए तो उसके लिए बाजार स्टाइल जो नंबर 2 प्लेयर है वो यहाँ पे फिट बैठता है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों V2 रिटेल और बाजार स्टाइल दोनों कंपनीज के अंदर FIs और DIs की भी होल्डिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे समय कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स के ग्रोथ रेट को लेके। तो दोस्तों V2 रिटेल के मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग अराउंड नेक्स्ट 2 इयर्स तक लगभग 50% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेंगे, बिकॉज इनका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है कि जैसे इनके स्टोर मैच्योर होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 50% के आसपास में आएगी एंड इनका प्रॉफिट लगभग 50% के आसपास में डिलीवर होगा। एंड दोस्तों बात करें बाजार स्टाइल के बारे में तो बाजार स्टाइल के मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग नेक्स्ट 2-3 साल के लिए लगभग कंसिस्टेंटली 25% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करते रहेंगे। तो दोस्तों सब कुछ डिस्कस करने के बाद में मैं इन समरी ये कहना चाहता हूँ कि वैल्यू फैशन सेगमेंट की रेस को V2 रिटेल नंबर 1 प्लेयर बनके यहाँ पे जीत रहा है। एंड यदि बात करें नंबर 2 प्लेयर के बारे में तो यहाँ पे बाजार स्टाइल का नंबर आता है। दोस्तों जैसे मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।